आपका इस सेशन में बात होने वाली है एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जी हाँ, एक ऐसा चैप्टर जिसका भाई एक अलग ही खौफ है मार्केट में कि सर इस चैप्टर में से क्या पढ़ा जाए। इतना सारा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है और समझ में भी नहीं आता कि भाई इसमें से पढ़ा क्या जाए। पहली बात तो इस चैप्टर का मैंने वेल प्रिपेयर्ड वन शॉट बनाया है, तो आप वन शॉट से इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिल जाए इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में। ठीक है, एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, वो भी वेल प्रिपेयर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर आ गया हूं इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो गारंटी है कि इस चैप्टर के जो 8 मार्क का वेटेज है, इस चैप्टर का वेटेज 8 मार्क है, तो मैक्सिमम आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 13 क्वेश्चन, मात्र 13 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये चैप्टर आपके हाथों में होगा। चलो देख लेते हैं कि वो 13 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ, याद रखना ये मैंने 4 लिखा हुआ है। पीरियोडिक ट्रेंड 101% वाला क्वेश्चन है, मतलब ये छपेगा ही छपेगा। एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा जहां पे लिखा होगा भाई पीरियोडिक ट्रेंड बताओ, चाहे वो आयनोस एंथैल्पी के लिए हो, चाहे वो एटॉमिक साइज के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हो। मतलब एक क्वेश्चन 101% वाला है। एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। आप इसका पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब ये होता है कि ग्रुप और पीरियड में इनका बिहेवियर क्या होता है और उसका थोड़ा बहुत रीजन आपको बताना पड़ेगा। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द रीजन दैट, ऐसे कुछ रीजन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे एक्सप्लेन द रीजन करके नहीं, सीधा लिखेगा व्हाई क्लोरीन शोज मोर इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी देन फ्लोरीन, या फिर व्हाई 15 ग्रुप नंबर 15 हैज मोर आयनोसन एंथैल्पी देन ग्रुप नंबर 16। मतलब कि 15 नंबर का जो ग्रुप है बच्चे, उसका आयनोसन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि 15 नंबर वाला जो ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं हाफ फिल्ड होता है, स्टेबल होता है। P3 आता है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो स्टेबल होता है, और 16 नंबर में P4 आता है जो हमको ये बताता है कि वो न तो हाफ फील्ड है न तो फुल फील्ड है, तो वो अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसका आयनोसन एंथैल्पी ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा? साइज, एटॉमिक साइज, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब आता है तो बच्चे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से जो है कि ये स्टेबल नहीं हो पाता है। क्लोरीन जो है कि बड़ा साइज होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन भी नहीं होता है, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो स्टेबल भी बन जाता है। तो ये रीजन होता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दिखाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये 4 से ज्यादा नहीं इसके आने के। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कंफर्म क्वेश्चन हो सकता है अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। एनामोलस बिहेवियर बताओ भाई, दो ही तो एनामोलस बिहेवियर है बुक में, एक ऑक्सीजन है और एक फ्लोरीन है, तो कंफर्म क्वेश्चन रहेगा ये आपको, ये कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपको जो नीचे दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल सकता हूँ, एक्सप्लेन एसिडिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट। देखो दोनों में से कोई एक आएगा, आपको जरूरी नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली इसी वर्ड के रूप में आएगा। आपको आ सकता है कि कौन, 1 मार्क के सेंटेंस में आ सकता है कि कौन सा हाइड्राइड ज्यादा एसिडिक, लाइक H2O, H2S, H2SC या फिर H2T, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन ज्यादा हाइड्राइड। तो याद रखना जिसका साइज बढ़ता है उसका H का निकालना आसान होता है, तो वो ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा, आपका एसिडिटी बढ़ेगा, जबकि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका साइज छोटा रहेगा वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन वाला जो होगा, जो पानी होगा, वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। थोड़ा सा मैं आंसर भी बताते जाता हूं ताकि आप रिलेट कर सको। व्हाई ज़ेनॉन शोज हायर ऑक्सीडेशन, इसके 2 ही आंसर है, 2 ही पॉइंट आपको लिखना है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है ये। एक होता है लो आयनोसन एंथैल्पी, दूसरा होता है कि हायर एटॉमिक साइज। ये 2 चीजें इसकी होती है जो आपको याद रखना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, और सब बड़े इजी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राइट 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोन्यूक्लिक सल्फर। कहीं कहीं पे आता है कि अल्फा और बीटा, इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, इसको बीटा सल्फर भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन जरा भी नहीं होना चाहिए भाई। डिस्टिंग्विश तो बनेगा, 6 पॉइंट बुक में दिया है, आपको कोई 4 अच्छे से आना चाहिए, 2 मार्क के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, अब इसमें टोटल 6 एसिड है, और राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, इसमें टोटल 4 है, मतलब टोटल 10 एसिड आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है भाई। इसमें बिल्कुल भी ये मत करो कि सर कैसे याद करेंगे, कैसे होगा हमारा, ये करके जाओ। ये 101% वाला क्वेश्चन है, एक एसिड आपको बनेगा ही बनेगा, 101% है। क्लोरीन का तो बहुत इजी होता है, क्लोरीन का तो जैसे जैसे O का अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका एसिड क्या होगा बच्चे, नाम चेंज होगा। जैसे पहले O, अगर एक O रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस। 2 O आ गया तो क्लोरस बोलेंगे, 3 आ गया तो क्लोरिक बोलेंगे, 4 आ गया तो क्लोरिक में एक ऐड कर दो, पर क्लोरिक। मतलब इस तरह से आपका क्या होगा, क्लोरीन का होने वाला है। वैसे ही सल्फर का भी होता है। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ओइलम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जिसको हम पेरोक्साइड के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। जैसे H2O8 है, जिसको हम बोलेंगे यार डाई सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर दिखा रहे हैं, तो मतलब इस तरह से हमको क्या करना है, थायोसल्फ्यूरिक वाला रहेगा एक, यहाँ पे H डबल बॉन्ड S आएंगे, तो आपको 3-4 बार पढ़ेगा तो आपको लगेगा आप कर सकते हो। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखो और उसका स्ट्रक्चर याद रखो। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 101% क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। मतलब एक ये छपेगा ही छपेगा, एक ये छपेगा ही छपेगा, ये 2 तो समझ लो एकदम 101% वाले, कोई भी आएगा पता नहीं, बट कोई तो आएगा। राइट द लैबोरेटरी एंड कॉमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर डाइऑक्साइड बनने के लैबोरेटरी मेथड भी है और कॉमर्शियल मेथड भी है।
लाइक अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा, जैसे जिंक सल्फाइड दिया होगा आपके बुक में कि जिंक सल्फाइड में O2 मिला दो तो बन जाएगा जिंक O प्लस A2, कुछ इस तरह से मेथड होगा। या फिर FeS में अगर आपने क्या मिला दिया O2 मिला दिया तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस ये बन जाएगा आपके लिए क्या बन जाएगा, ये SO2 बन जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, बैलेंस करते हो। यहाँ पे कितना, सॉरी FeS2 होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग कैसे हो रहा है। S यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बोलेंगे Fe2 है, 2 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 11, यहाँ पे 11 करेंगे। फिर इसको डबल कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 8 कर दो, इस तरह से बैलेंस करते हैं। इसको 4 कर दो, इस तरह से बैलेंसिंग होती है आपकी। तो ये आपका एक मेथड है जिसको आपको सॉल्व दिखाना है। फिर इसके पहले एक लैबोरेटरी, ये कॉमर्शियल मेथड है, इसके पहले एक लैबोरेटरी मेथड जहाँ पे आप बात करते हो कहीं ना कहीं सोडियम बाइसल्फाइड से कैसे आप बनाते हो, ठीक है। तो ये लैबोरेटरी और दूसरा कॉमर्शियल मेथड भाई आ सकता है, क्योंकि 2 अलग अलग मेथड स्पेसिफाई किया है तो कोई एक मेथड आ सकता है, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, ये 4 ही प्रोसेस करो अगर आपको इस चैप्टर को स्मूथ बनाना है, अच्छा बनाना है, इजी करना है। ये 4 प्रोसेस में से एक प्रोसेस भी छपेगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस डायग्राम नहीं है इसका, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के चांसेस कम रहेंगे थोड़े से आने के, बट आप सिर्फ रिएक्शन आ सकता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के 3 स्टेप बता दो कौन से, 3 मार्क के लिए। तो पहले स्टेप में आप सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हो, दूसरे स्टेप में आप सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हो, तीसरे में ट्राइऑक्साइड से आप ऑयलम बनाते हो और ऑयलम में पानी डाल के आप सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हो। तो 3 स्टेप का पॉइंट है ये। डिकॉन प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, आपको क्लोरीन बनाने का मेथड होता है। क्या बनाते हैं, इससे हम क्लोरीन बनाते हैं, ठीक है। HCl में O2 ऐड करेंगे, H और O बाहर चलेगा, H2 बाहर चलेगा और Cl बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिकॉन प्रोसेस, ठीक है। 723 केल्विन पे लेते हैं आप इसको। चेयरिंग क्या होता है, चेयरिंग का मतलब होता है कि अगर आप शुगर लेते हो, सुक्रोज लेते हो, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर आप हीट करेंगे तो पानी तो पूरा बाहर चला जाएगा और जो काला कार्बन बचेगा दैट इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड चेयरिंग। तो काला कार्बन को हम बोलेंगे भाई चारकोल जैसा बन गया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। और इंटर हैलोजन कंपाउंड भाई 101% वाला क्वेश्चन है ये। इंटर हैलोजन कंपाउंड को अच्छे से पढ़ के पूरा पैराग्राफ, पूरा जो आंसर है ना पूरा सेट पीछेगा वो अच्छे से करके जाओ, क्योंकि इंटर हैलोजन में से क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो इंटर हैलोजन होते क्या है, तो 2 अलग अलग हैलोजन जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। उसमें जो पहला एक्स होगा वो बड़े साइज का होता है, दूसरा एक्स क्या होगा बच्चे, छोटे साइज का होता है। साथ में इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है जो मैंने नीचे रखा हुआ है, राइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसके 6-7 कैरेक्टरिस्टिक दिए बुक में, 4 तो पढ़ के जाइए आप। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनका रेशियो जो होता है, पहले वाले का दूसरे वाले का रेशियो ज्यादा होगा तो एन का वैल्यू भी ज्यादा होगा। इनका जो टोटल अमाउंट ऑफ एटम होंगे वो हमेशा इवन नंबर में आएंगे। जो छोटे साइज वाला एक्स है वो हमेशा ऑड नंबर में आएगा, 1 3 5 7 ऐसे होता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी दोनों हैलोजन के बीच की रहेगी, मतलब इस तरह से आपको प्रॉपर्टी बताना होगा, चलेगा। व्हाट इज द एक्शन ऑफ, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों एक ही जगह लिखा हुआ है। पहले बोला है कि अमोनिया का एक्शन बताना है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, और दूसरे बोला है कि क्लोरीन का एक्शन बताना है, एक्सेस ऑफ अमोनिया। मतलब ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगेगा सर सेम है, बट ये ध्यान देना कि जो एक्सेस अमाउंट में रहेगा वो प्रोडक्ट में दोनों जगह आएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो प्रोडक्ट में आपको दोनों जगह दिखाई देगा, ClCl दोनों जगह दिखाई देगा, और एक्सेस ऑफ अमोनिया तो नाइट्रोजन आपको दोनों जगह दिखाई देगा। प्रोडक्ट 2 बनते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, चलेगा। बड़ा इजी रिएक्शन है, आप एक बार कर लो इसको। मैंने जैसे बोला कि आपको 12वां नंबर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, नो डाउट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके जाइए आप। और लास्ट भाई की यूजेस ऑफ इनर्ट गैस, सर कौन सा आएगा वो पता नहीं, वो कंफर्म है कि आप एक बार सब जगह गो थ्रू कर लो, 3-4 बार पढ़ लो, ताकि आपको कम से कम हर एक का 1-1 2 याद होना चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। राइट यूजेस ऑफ लिथियम, राइट यूजेस ऑफ सीसियम, ऐसे कुछ एकदम अजीबोगरीब आएंगे जो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे आप पूरी तरह से। राइट यूजेस ऑफ रेडान, राइट यूजेस ऑफ जेनॉन, इस तरह से आएंगे। तो भाई 1-1 बार तो पढ़ के जाइए कम से कम, मतलब पढ़िए 3-4 बार, लेकिन 1-1 2 आपको माइंड में याद होना चाहिए, चलेगा। मैं हट जाता हूँ, देख लो एक बार अच्छे से। ये पूरे पीवाई जो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाई क्विज में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सर ये पूरा ब्लैंक है, ऐसा नहीं है बच्चे, पूरा का पूरा पीवाई क्विज में से आपको मिलेगा। ये पूरा एक रिसर्च के बाद में देता हूँ हमेशा कि कौन से चांसेस है बहुत ज्यादा आने के, और ये 101% है, ठीक है, 101% है। कई सालों से मैं ऑफलाइन में दे रहा था, ठीक है, और ये गारंटी कि भाई आपको इसमें से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये लिंक आ चुका है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनका भी भला कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने तक रखिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों को बताइए। और इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत धमाल होने वाला है। बहुत अच्छे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12 के लिए, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता है, तो ये चैनल आपके लिए बच्चे, आपके लिए, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। इस चैनल पे आप एकदम बोलते हैं ना, ट्रस्ट दिखा सकते हैं, प्यार दिखा सकते हैं, चलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय। जाओ जाके इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को फॉलो डालो अभी का अभी। चलो बाय बच्चे, बाय।